हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का लेसन 4 प्लांट सीड करवाऊंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो सांस लेती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेती, जैसे पेंसिल, इरेज, कुर्सी, टेबल, चेयर। लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यहाँ इसके बारे में हम रीड करेंगे। वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें हैं। सम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ तो नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ इंसानों ने बनाई हैं। नेचुरल थिंग्स डैट हैव लाइफ। नेचुरल थिंग्स की लाइफ होती है, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमारे चारों तरफ कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो सांस लेती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और सांस भी लेते हैं। पौधे और एंड ह्यूमन बींग्स इंसान, ये हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। नेचुरल थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, सॉइल, मिट्टी एक्स्ट्रा। जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, ये नेचुरल थिंग्स हैं, ये सांस नहीं लेती, इनकी कोई लाइफ नहीं होती। आगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ डिफरेंस हैं, उनमें कुछ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके पास कुछ स्पेशल विशेषताएँ होती हैं, विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके पास कोई ऐसी विशेषता नहीं होती। तो यहाँ देखिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हवा, पानी और सूरज के प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर लिविंग थिंग्स को हवा नहीं मिलेगी, दम घुट जाएगा। पानी नहीं मिलेगा, गला सूख जाएगा। और सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम गर्मी सर्दी का अनुभव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हवा, पानी और सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती। लिविंग थिंग्स को नीड फूड टू गेट एनर्जी। उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उनको अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ग्रो एंड डाई, ये बढ़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डाई। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ये ग्रो और डाई नहीं करती। ब्रेस्ट, ये सांस लेती हैं और ये नहीं लेते। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते। रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है संतान को जन्म देना। जो लिविंग थिंग्स होती है, वो आगे संतान को जन्म दे सकती है, परंतु जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो संतान को जन्म नहीं दे सकती। आगे अपनी लाइफ मतलब आगे से आगे चीज़ को नहीं बढ़ा सकती। जैसे एक पेंसिल है, नॉन लिविंग थिंग्स है, आगे दूसरी पेंसिल को नहीं जन्म दे सकती। बट जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो आगे से आगे चीज़ को बढ़ा सकती हैं। प्लांट्स फूड प्रोडक्ट्स। आगे प्लांट्स आर द ओनली बींग्स हु कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ। प्लांट्स ही केवल एक ऐसी लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा, जैसे ह्यूमन बींग्स है, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स है, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते। हम गेहूँ है, वो हम प्लांट से लेंगे, राइस है, वो हम प्लांट से लेंगे। मतलब केवल सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ड्यू टू दिस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। इसी कारण इसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्लांट्स हैव मैनी पार्ट्स। प्लांट्स के कई भाग होते हैं। स्टीम, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। स्टीम, फूल, पत्ते, फल, ये मिट्टी के ऊपर वाले भाग पर होते हैं। एंड फ्रॉम द शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम के ऊपर।
रूट सिस्टम आपको होता है, जैसे एक पौधा होता है, नीचे वाला जो जड़ें होती हैं वो रूट सिस्टम होता है, जो ऊपर वाला तना होता है वो शूट सिस्टम होता है। तो शूट सिस्टम पे ही हमें लीव्स, स्टीम, फल, पत्ते होते हैं। ओके। रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के नीचे होती हैं, एंड फॉर्म द रूट सिस्टम, और वो रूट सिस्टम की फॉर्म में होती है। आगे रूट सिस्टम के बारे में आज स्टडी करेंगे। द पार्ट दैट ग्रोस बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट। जो भाग मिट्टी के नीचे होता है उसको जड़ें कहते हैं। जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है उसे जड़ें कहते हैं। इट इज़ द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और यह जो पौधा होता है उसका नॉन ग्रीन पार्ट होता है। रूट of plant absorb water and minerals from the soil, जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं और मिनरल्स, खनिज फ्रॉम द सोइल, और मिट्टी के खनिज को सोख लेती हैं, एंड सेंड देम अप टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं, जो हम पानी देते हैं पौधों को वो जड़ें सोख लेती हैं, जो मिट्टी के खनिज होते हैं उसको भी अपने अंदर सोख लेती हैं, अपने अंदर समा लेती हैं, और उसको सेंड देम, और उनको पौधे की जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको भेजती हैं। रूट्स आर आल्सो प्लांट्स फिल्मली टू द सॉइल, जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं। जो जड़ें होती हैं वो पौधों की मिट्टी को, जो पौधे होते हैं उनकी मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं। जड़ें हमेशा धरती के अंदर होती हैं, वो पौधों की जो मिट्टी होती है उसको मजबूती से पकड़ लेती हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स, अब रूट्स के टाइप पढ़ेंगे। अब हम रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमने रूट्स के बारे में पढ़ा कि रूट्स क्या होती हैं, जड़ें क्या होती हैं। वो धरती के अंदर होती हैं, वो पानी और खनिज को अपने अंदर सोख लेती हैं और पौधे के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको पहुंचाती हैं। जो जड़ें होती हैं वो पौधों की मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। रूट्स कितने टाइप्स की होती है? रूट्स 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट कौन सी होती है? द टैप रूट हैज अ थिक सेंटर, यह सेंटर से मोटी होती हैं। इट ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे से हमेशा सीधी बढ़ती हैं। इट मे और मे नॉट हैव ब्रांचेस रूट, इसकी ब्रांचेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो इसकी ब्रांचेस रूट शाखाएं रूट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड ऑफ अ टैप रूट। स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टैप रूट। एक जड़ की जड़ किनारे से छोटे बालों जैसी जड़ें उगती हैं। मतलब एक जड़ होती है, उसकी जड़ के किनारे से छोटे छोटे से बालों जैसी जड़ें उगती हैं। एक जड़ से दूसरी जड़, दूसरी से तीसरी जड़, बालों जैसे छोटे छोटे बालों जैसी जड़ें उगती हैं। जैसे मूली होती है, मूली की साइडों में हल्की हल्की से ऐसे लाइन्स होती हैं और हल्की हल्की बालों जैसी जड़ें होती हैं। तो यहाँ देखिए, most of trees have an extremely well developed taproot system। अधिकांश पेड़ों की एक अत्यंत विकसित जड़ प्रणाली होती है। रेडिश, टर्निप एंड कैरेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद द टैपरूट। रेडिश, मूली, सरगम एंड गाजर टैपरूट के उदाहरण हैं, क्योंकि जो मूली होती है उसके क्योंकि वो धरती के अंदर पैदा होती है, तो जब धरती के अंदर से निकालते हैं तो मूली के आगे वाले पार्ट पे हल्के हल्के से बाल होते हैं, तो वो टैप रूट की निशानी है। ये टैप रूट की जड़ें हैं। आगे फाइबर्स रूट। द फाइबर्स रूट हैज मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट साइडवे। जो फाइबर्स रूट होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं, उसकी शाखाएं बगल की तरफ फैलती हैं। इट डज नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, और वह मिट्टी के ज़्यादा अंदर नहीं जाती। फाइबर्स रूट ब्रांच साइडवे होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। रेशेदार जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ रखती हैं। दिस प्रिवेंट सॉइल एरिशन, यह मिट्टी कटाव को रोकती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रास है फाइबर्स रूट। जितनी भी घास होती है वो फाइबर्स रूट होती है। राइस एंड व्हीट और आल्सो टाइप्स ऑफ ग्रास।
चावल और गेहूँ भी ग्रासेस के टाइप्स हैं। हैंस हैव फाइबर्स रूट, और इसलिए इसको फाइबर्स रूट कहा जाता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रूट आप पढ़ेंगे। वाटर स्टोरिंग फूड, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो अपने अंदर पानी को सोख लेती हैं। दीज आर रूट्स हैव स्टोर वाटर मेकिंग इट इजीली फॉर प्लांट टू सर्वाइव लॉन्ग एंड ड्राई समर मंथ। कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो अपने अंदर पानी को सोख लेती हैं। जो उनके अंदर स्टोर किया हुआ पानी होता है वो गर्मियों के सीजन में, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ड्राई मंथ हो जाता है, तो ये उनको लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। पम्पकिन एंड गोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रूट। जो कद्दू और घिया होता है वो इस प्रकार की जड़ों के उदाहरण हैं। फूड स्टोरेज रूट्स, कुछ अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं। सम रूट्स आर आल्सो हेल्प टू स्टोर फूड, कुछ ऐसी जड़ें हैं जो अपने अंदर भोजन को स्टोर करती हैं। सच रूट फाइंड देयर वे इनटू आवर किचन्स एंड डिनर प्लेट्स, और इस प्रकार की जड़ें हमारे किचन और हमारी डिनर प्लेट्स में किसी तरह पहुंचती हैं। कैरेट्स, रेडिश, बीटरूट, सुगर बीट, याम, टैपिकोआ एंड टर्निप आर एग्जाम्पल। चुकंदर, रतालू, टैपिको, सलगम इस प्रकार के जड़ों के उदाहरण हैं। सुगर बीट भी चुकंदर ही होता है और बीटरूट भी चुकंदर होता है। दीज रूट स्टोर एक्सेस स्टार्च प्रोडक्ट्स बाय द प्लांट्स, ये जो पौधे होते हैं उनका अतिरिक्त स्टार्च होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। सम लाइक शुगर बीट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जो जैसे चुकंदर है वो अपने अंदर शुगर के रूप में भोजन को स्टोर कर लेती हैं। मैनी कंट्रीज यूज बीटरूट एंड शुगर बीट टू मैन्युफैक्चर शुगर, कुछ कंट्रियाँ चुकंदर को अपने देश में शुगर के रूप में यूज करती हैं। कैरेट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड अदर न्यूट्रिशन, जो कैरेट है, गाजर है, वो अपने अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए और अधिक और दूसरे पोषक तत्वों को अपने अंदर रखता है।